कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर ले आती है जहां हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या सही है और क्या गलत। क्या अच्छाई की कोई कीमत है इस मतलबी दुनिया में। लेकिन शायद किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। वो पल भर में हमारी सोच, हमारे हालात और हमारे भविष्य सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाने वाला हूँ। सुबह के ठीक 10 बजे थे। दिल्ली की हल्की धूप एक खिड़की से सुपरमार्केट के भीतर आ रही थी। रिया वर्मा हमेशा की तरह अपने कैश काउंटर पर बैठ चुकी थी। वह दिल्ली के एक बड़े और नामी सुपरमार्केट में काम करती थी, जहां हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते थे। कोई हंसते हुए, कोई झुंझलाकर और कोई तो ऐसे जैसे उसकी दुनिया इसी शॉपिंग पर टिकी हो। रिया को अपने काम से बहुत लगाव था। वह न केवल एक तेज कैशियर थी, बल्कि मुस्कुराकर हर ग्राहक से बात करना उसकी आदत बन गई थी। कई ग्राहक तो सिर्फ उसी काउंटर पर आना पसंद करते थे, लेकिन उसके जीवन की सच्चाई कुछ और ही थी। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता का देहांत तब हुआ था जब वह कॉलेज में थी। माँ को लकवा मार गया था और वह अब बिस्तर तक ही सीमित थी। छोटा भाई रोहन बीकॉम कर रहा था और आगे की पढ़ाई के सपने देख रहा था। घर की पूरी जिम्मेदारी रिया के कंधों पर थी। बिजली का बिल, माँ की दवाइयाँ, भाई की फीस और महीने की राशन। उस दिन भी वह आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। एक एक कर ग्राहक आते गए, सामान स्कैन होता गया, कार्ड स्वाइप होते गए और रसीदें निकलती रही। दोपहर करीब 1:30 बजे का समय था। भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। रिया अपनी पानी की बोतल उठाने ही वाली थी कि सामने एक बूढ़ा आदमी आ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, सिर के बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकावट और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से सामान की एक टोकरी काउंटर पर रखी। एक ब्रेड का पैकेट, 1 लीटर दूध, 2 छोटी दवाइयों की पट्टियां और 1 पैकेट बिस्किट रिया को दिया। रिया ने सामान स्कैन करना शुरू किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल उभरा, 183 रुपये। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा 183 रुपये हुए हैं। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी पोटली निकाली। उसमें सिक्के ही सिक्के थे, 1, 2, 5 और 10 के। उसने कांपते हाथों से गिन गिन कर काउंटर पर रखे। रिया ने उन्हें एक एक कर गिना। कुल सिक्के 143 रुपये हुए। रिया ने नरम लहजे में कहा, बाबा 40 रुपये कम है। बूढ़े के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। उसने कुछ क्षण इधर उधर देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई और सिक्का कहीं गिरा पड़ा हो। फिर उसने थरथराती आवाज में कहा, बिटिया, मेरी बीवी बहुत बीमार है। ये दवा बहुत ज़रूरी है। मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से ये पैसे जुटाए हैं, बस थोड़ा कम पड़ गया। रिया एक पल तो चुप हो गई। फिर उसके दिमाग में सुपरवाइजर की सख्त हिदायतें घूम गई। किसी भी हालत में सामान बिना पूरा भुगतान लिए मत देना। लेकिन उसके सामने एक मजबूर इंसान था। वो लाचारी नहीं, ज़रूरत थी जो उस बूढ़े की आंखों में थी। वही ज़रूरत जो रिया अपनी माँ की आंखों में हर रात देखती थी। जब दवा का समय होता और पर्स में पैसे पूरे नहीं होते थे, फिर उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। फिर उसने धीरे से अपना पर्स निकाला, उसमें से 50 का नोट निकाला और चुपचाप बिल में मिला दिया। बाबा, हो गया, आप दवाई ले जाइए। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर सिर झुकाया और थैले में सामान डालकर धीमे कदमों से बाहर निकल गया। रिया ने गहरी सांस ली। उसे सुकून मिला, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शाम के समय मैनेजर श्री शर्मा खुद चेकिंग पर आए। वह हर हफ्ते रैंडम काउंटर की जांच करते थे। जब उन्होंने रिया के काउंटर की रिपोर्ट देखी तो उनकी नज़र उस बिल पर पड़ी।
₹183 का बिल, लेकिन सिर्फ 143 रुपये कैश एंट्री थी। रिया, ये क्या है? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। रिया ने कुछ नहीं छुपाया, पूरी बात बता दी। लेकिन जैसा उसे डर था वही हुआ। यह सुपरमार्केट है रिया, चैरिटी का केंद्र नहीं। अगर हर कैशियर अपनी मर्जी से पैसे भरने लगा तो हिसाब कौन देगा? रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में न शर्म थी न पछतावा। उसने जो किया दिल से किया था। शर्मा जी ने सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन चेतावनी दे दी, अगली बार ऐसा हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। रिया कुछ नहीं बोली, बस मन में एक सवाल जरूर था, क्या इस दुनिया में इंसानियत की कोई जगह नहीं है? अगले 2 दिन यूं ही बीते, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रिया की पूरी जिंदगी बदल दी। दोपहर को एक ब्लैक सूट में सज्जन व्यक्ति सुपरमार्केट में आया। उसके पीछे 2 लोग और थे। वो सीधे मैनेजर के पास गया और बोला, मैं मिस्टर नरेंद्र सहायक का बेटा हूँ। क्या आप मुझे उस लड़की से मिलवा सकते हैं जो यहाँ कैशियर है? शर्मा जी थोड़ा घबरा गए। क्यों, क्या बात है? बात यह है, उसने जेब में एक कागज निकाला जो एक चिट्ठी थी। ये मेरे पिता की चिट्ठी है, उन्होंने आईसीयू में आखिरी वक्त में मुझे दी थी। उसमें लिखा था कि 3 दिन पहले एक लड़की ने उन्हें बिना पहचाने मदद की। उन्होंने कहा था कि उस लड़की को ढूंढो और जो मैं अपने जीवन में किसी योग्य इंसान के लिए करना चाहता था वो इसके लिए करूं। शर्मा जी चौंके। क्या वो बूढ़े सज्जन थे? हाँ, वही जिनसे आपने 40 रुपये कम होने पर बिल देखा था। वो मेरे पिता थे और वो करोड़पति थे, और आखिरी वक्त में अपनी बीबी की दवा लेने निकले थे बिना किसी नौकर के। उन्होंने देखा इस दुनिया में आज भी एक इंसान है जो बिना जान पहचान के मदद करता है। वो लड़की आपकी कैशियर रिया थी। रिया को बुलाया गया। वह सादा ड्रेस में आई, सिर झुकाए जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। लेकिन जब उस व्यक्ति ने चिट्ठी उसे दी और पिता की बात बताई तो रिया की आंखें भर आई। मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई, परिवार और भविष्य की जिम्मेदारी लूं। उन्होंने कहा था, उस बिटिया ने जो किया वो अमीर लोग भी नहीं करते। रिया सन्न रह गई। वो साधारण सी लड़की जिसने सिर्फ 40 रुपए की मदद की थी, आज करोड़ों के दिल में जगह बना गई थी। उस दिन उसे एहसास हुआ, इंसानियत की कीमत पैसे से नहीं दिल से होती है। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी मदद किसी की आखिरी इच्छा बन सकती है। मिस्टर नरेंद्र सहायक के बेटे आदित्य सहाय ने जब यह कहा कि वह उसके भविष्य की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो रिया की आंखों में बेवजह आंसू बहने लगे। मैनेजर शर्मा जी जो कल तक रिया को चेतावनी दे रहे थे, आज खुद चुपचाप खड़े थे। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ एक बार चलिए, आदित्य ने कहा। रिया ने झिझकते हुए पूछा, कहाँ? मेरे पापा का सपना था वो एक ट्रस्ट खोले, ऐसा ट्रस्ट जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे और वो लोग चलाए जो खुद जिंदगी की सच्चाई को जी चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो लड़की तैयार हो तो वही उस ट्रस्ट की पहली संरक्षिका बने। यही मेरी कामना है। रिया के पैर कांपने लगे। क्या ये सब उसके साथ हो रहा है? उसने धीमे से कहा, मैं तो बस एक कैशियर हूँ, मुझे इस सब का अनुभव नहीं है। आपके पास वो सबसे बड़ा अनुभव है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, इंसानियत का अनुभव। रिया ने कुछ पल आंखें बंद की। उसे माँ का चेहरा दिखाई दिया, भाई की मुस्कान और वो बूढ़े बाबा की कांपती आंखें। फिर उसने हाँ कह दी। 3 महीने बाद रिया अब कैश काउंटर पर नहीं बल्कि एक सादे लेकिन खूबसूरत ऑफिस में बैठी थी। नरेंद्र सहाय फाउंडेशन की मेंटर के तौर पर यह ट्रस्ट दवाइयों, शिक्षा और ज़रूरतमंद बुजुर्गों के लिए काम कर रहा था। रिया का काम था ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करना जो सच में मदद के हकदार हो, और वो हर केस को खुद देखती थी। इस बीच आदित्य ने उसकी मां के इलाज का पूरा खर्चा उठाया। उनकी हालत में सुधार आने लगा था। भाई रोहन को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली, उसी ट्रस्ट की सिफारिश से।
एक दिन ट्रस्ट के दफ्तर में एक औरत आई, फटे कपड़े, गोद में बच्चा, आंखों में डर। बिटिया, सुना है आप मदद करती हो। मेरे पति को दवा चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। रिया उसकी आंखों में देखती रही, वही भाव, वही लाचारी। उसने झुककर उसके हाथ में कुछ पैसे दिए और कहा, आपकी मदद नहीं, हम आपका हक लौटा रहे हैं। वो औरत जाते जाते पलट कर बोली, बिटिया, भगवान तुम्हें बहुत देगा। रिया मुस्कुरा दी। एक शाम आदित्य रिया के ऑफिस आया। हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। यह पापा की आखिरी वसीयत है जो उनकी पुरानी अलमारी में मिली। इसमें तुम्हारा नाम है। रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जो हाथ से लिखी हुई थी। बिटिया रिया, जिस दिन तूने मेरी मदद की उस दिन मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया। मैं जिंदगी में बहुत कुछ कमा कर गया और आखिरी दिनों में एक बात समझ आया, असली अमीरी रिश्तों और इंसानियत में होती है। मैंने एक छोटी संपत्ति तेरे नाम छोड़ी है। यह न तुझे बदलने के लिए है न कर्ज चुकाने के लिए। यह उस भरोसे के लिए है जो तूने इस मतलबी दुनिया में आज भी कायम रखा। अपने रास्ते पर चलती रहना बिटिया, तुझसे इस समाज की उम्मीद जुड़ी है। रिया फपक कर रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी ऐसे बदलेगी, ना किसी लॉटरी से, ना किस्मत के किसी तार से, सिर्फ एक इंसानी भाव से। आज रिया अब एक जाना माना नाम बन चुकी है। छोटे बड़े शहरों में ट्रस्ट की शाखाएं खुल चुकी है। वह जगह जगह जाकर यह बताती है, एक छोटा सा काम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका सबसे बड़ा गर्व क्या है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक बूढ़े बाबा की थरथराती हथेली में ब्रेड और दवा रखने का मौका। उसी दिन मैं अमीर बन गई थी। कभी किसी की मदद करने से मत हिचकिचाना, क्योंकि क्या पता जिस हाथ को तुम थाम रहे हो वो तुम्हें जिंदगी की सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दे।